ओम शांति। विनम्रता का प्रतिफल। पुराणों में लिखा है कि ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। कठोर तप करने के बाद भी उनका क्रोधी स्वभाव शांत नहीं हुआ था। एक बार वे ऋषि वशिष्ठ के पास गए तो वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि न कहकर राज ऋषि कहकर संबोधित किया। इस पर विश्वामित्र क्रोध और द्वेष की ज्वाला में जल उठे और उन्होंने अवसर पाकर वशिष्ठ ऋषि के सभी पुत्रों को मार डाला। लेकिन वशिष्ठ ऋषि शांत रहे। उनके मन में न तो क्रोध ही उत्पन्न हुआ न ही द्वेष और अथवा अपकार की भावना ही उत्पन्न हुई। कुछ काल बीतने के बाद एक बार ऋषि वशिष्ठ अपनी धर्म पत्नी के साथ चांदनी रात में ईश्वर चिंतन कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, ऋषिवर, आज चांदनी कितनी उज्जवल है। वशिष्ठ जी ने उत्तर देते हुए कहा, जैसे विश्वामित्र का तप। विश्वामित्र उस समय वशिष्ठ का वध करने के लिए पास में ही कहीं छिपे हुए थे। यह सुनकर विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जिस व्यक्ति के प्रति मैंने इतना घोर अपराध किया है वह व्यक्ति मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी प्रशंसा कर रहा है। सचमुच यह महान है। यह संकल्प आते हुए दौड़कर वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। उन्होंने विश्वामित्र को गले लगाया। रूंगे हुए कंठ से विश्वामित्र ने कहा, यदि आपने पहले मुझे ब्रह्म ऋषि कह दिया होता तो मैं इतना जघन्य अपराध क्यों करता। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, ऋषिवर, पहले आप में क्रोध और द्वेष की भावना थी। आज क्षमा की शक्ति को देखकर आप में क्षमाशीलता उत्पन्न हो गई। अतः आज ही आप सच्चे ब्रह्म ऋषि हैं। स्पष्ट है कि क्रोधी में असहिष्णुता होती है। उसे अंत में क्षमा शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। इससे वह विजय होता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू।